नमस्कार, तिब्बत टीवी में आपका स्वागत है। तिब्बत टीवी के समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। सिक्योंग पेम्पा थिरिंग ने नई दिल्ली में भारतीय नेताओं एवं तिब्बत समर्थकों के साथ मुलाकात की। तिब्बती विद्वान लोब्सांग ह्युंडुप को लेख लिखने के तथाकथित आरोप में गिरफ्तार। कनाडा के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत ने 44 देशों की ओर से तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन की बयान प्रस्तुत की। भारत तिब्बत समन्वय संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस पर वेबिनार का आयोजन। भारत में रह रहे अधिकतर तिब्बतियों को कोरोना का पहला टीका प्राप्त हुआ। डेनमार्क स्थित तिब्बत समर्थकों द्वारा चीनी राजदूत फेंग ली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। विश्व भर के तिब्बत समर्थकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर ग्लोबल डे ऑफ एक्शन का आयोजन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 21 से 23 जून 2021 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नवनिर्वाचित सिक्योंग पेम्पा थिरिंग ने दिल्ली का पहला आधिकारिक दौरा किया था। अपने यात्रा के दौरान सिक्योंग पेम्पा ने तिब्बत के संबंध में समर्थन देने वाले भारत के कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाकात की। धर्मशाला पहुंचने पर सिक्योंग ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा लोगों द्वारा परम पावन दलाई लामा जी और तिब्बतियों के प्रति निरंतर समर्थन देने के लिए आभार प्रकट करना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का केंद्रीय तिब्बती प्रशासन तथा तिब्बतियों के साथ सबसे गहरा संबंध रहा है। भारत सरकार के सहयोग से ही हमने निर्वासन में तिब्बती प्रशासन का स्थापना की है और तिब्बती संघर्ष को जारी रखा है। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार तिब्बती लेखक लोब्सांग ह्युंडुप को 2 साल पहले चीनी अधिकारियों ने बेबुनियाद आरोप में गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार लोब्सांग ह्युंडुप, जिन्हें प्यार से दे लादेन से भी जाने जाते थे, को जून 2019 में हिरासत में लिया था। लादेन का हिरासत में लेने के बाद से आज तक उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ना ही चीनी अधिकारियों उनके बारे में कोई जानकारी एवं उनसे मिलने की अनुमति दे रहे हैं। उन्होंने 2008 में तिब्बत में हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा तिब्बती क्षेत्रों में चीनी नीतियों के बारे में कई पुस्तक लिखे हैं। आपको बता दें कि चीनी अधिकारियों ने तिब्बती राष्ट्र पहचान एवं संस्कृति के बारे में बोलने और लिखने वाले तिब्बती लेखकों, गायक तथा कलाकारों को हिरासत में लिया गया है। इसी महीने जेनीवा में चल रहे 47वें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में कनाडा के राजदूत लेस्ली नॉर्टन ने 44 देशों की ओर से संयुक्त बयान जारी किया था। इस बयान में उन्होंने चीनी शासन द्वारा तिब्बत, पूर्व तुर्किस्तान और हांगकांग में मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता प्रकट करते हुए तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिनिधि को स्वतंत्र प्रवेश करने का आह्वान किया। गत 20 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस के अवसर पर भारत तिब्बत समन्वय संघ ने एक वेबिनार का आयोजन किया था। इस अवसर पर लोकसभा के सांसद बालक नाथ ने अपने संबोधन में कहा कि परम पावन दलाई लामा जी सहित सभी तिब्बती शरणार्थी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बतियों ने भारत की विकास और
राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुमूल्य योगदान दिया है। तिब्बती लोग परम पावन दलाई लामा जी के बताए मार्ग पर चलते हुए अहिंसा एवं शांति के सहारे अपने संघर्ष कर रहे हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 16वें कशाक और कोविड-19 टास्क फोर्स समिति का कोरोना के संबंध में पहली प्राथमिकता भारत और नेपाल में रह रहे तिब्बतियों को कोरोना टीका प्रदान करना है। इसी के संबंध में भारत स्थित तिब्बती मठवासी संस्थाओं, आध्यात्मिक गुरुओं एवं उदार व्यक्तियों ने भारत के विभिन्न तिब्बती बस्तियों में रह रहे तिब्बतियों को कोरोना का टीका उपलब्ध कराने में सफलतापूर्वक योगदान दिया है। ज्ञात है कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कोविड-19 टास्क फोर्स समिति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रहा है। इसमें विशेष रूप से तिब्बती समुदाय के स्वास्थ्यकर्मी तिब्बती लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पिछले शुक्रवार डेनमार्क स्थित तिब्बत समर्थक तथा डेनिश चाइना क्रिटिकल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजित किया गया था। यह प्रदर्शन डेनमार्क के चीनी राजदूत फेंग ताई का मध्य कोपेनहेगन में हो रही एक बैठक के दौरान किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए तिब्बत की आज़ादी का नारा लगाया। यह धरना प्रदर्शन चीनी शासन द्वारा तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान और हांगकांग के लोगों में किए गए अत्याचार के खिलाफ वहां के लोगों के समर्थन में किया गया था। गत 23 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर भारत समेत विश्व भर में रह रहे तिब्बतियों तथा तिब्बत समर्थकों ने ग्लोबल डे ऑफ एक्शन के तहत चीन में आयोजित होने वाली शीतकालीन ओलंपिक को बहिष्कार करने की मांग की है। इस अवसर पर तिब्बतियों तथा तिब्बत समर्थकों ने विश्व भर में स्थित चीनी दूतावास के बाहर धरना प्रदर्शन का आयोजन भी किया था। इसी प्रकार कई संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखकर बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक को रद्द करने की अपील किया है। इसी के साथ आज की खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।